हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। मजे में। जबरदस्त। जबरदस्त। यस, यही टोन होना चाहिए आपके बात करने का। कोई भी आपसे पूछे, जनरली पता है हम सबकी आदत क्या होती है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चल रहा है सब कुछ। नहीं, हमेशा पूरे जॉयफुल वाले मूड में रहिए। जितने अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो यूज कीजिए। अमेजिंग, वंडरफुल, मैग्निफिसेंट, जो जो ऐड कर सकते हो जॉयफुल, वो आप हमेशा अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। ये सब। हमारी मम्मी भी यही कहती है कि अगर कोई आपको फोन करके पूछे कैसे हो और आप अपने रोना रोना शुरू कर दोगे ना, तो वो फोन भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि एक्चुअली ना कोई आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड होता है, और आप वही पॉजिटिव बातें करोगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं रब ऑफ बिल्कुल करेगी, उससे भी बिल्कुल फील गुड सा होगा। आपसे बात करके अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हम दोनों ही फेड बातें। अप हो जाते हैं अगर कोई ऐसा सामने से फोन कर रहा है जो हर बार फोन करता है और बार बार वो अपना ही दुखड़ा रोता रहता है। हम्म। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है जिनकी यही आदत है, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने ब्लॉक कर दिया उनको। मेरी वो कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, लेकिन अब वो, मतलब मैंने उसको बहुत बार समझाया, जितना बात करोगे यही होगा, वो नहीं समझ रही, नहीं समझ रही है। और उनका सुन सुन के ना मुझे टेंशन हो जाता है कि कैसे चल रही है उसकी लाइफ, क्या हो रहा है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा दूरी बना लो। हाँ ठीक है, कभी कभार बात कर लेते हैं, बट मोस्टली मैंने अपनी तरफ से ब्लॉक करके रखा है। कुछ मैसेज अगर आ गया कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बात करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। है ना? कुछ ऐसा सुनना ही नहीं है बार 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 जो हमारे लिए भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करे। है ना? अगर हम सुन भी रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब उस चीज को ग्रैब कर लेगा हम नहीं जानते हैं। भले आप उस समय बोल दोगे कि नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो ग्रैब कर सकता है ना? तो एक ट्रिक तो ये है कि जब भी आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, तो कोशिश करिए उनका रोना गाने वाली जो ट्यून है उसको कट करिए और आप अपनी कुछ नई स्टोरी सुनाइए, कुछ अच्छा डिस्कस कीजिए, ताकि वो उस टाइप की टॉपिक बाहर ही ना निकले। दूसरी चीजें हैं कि वो अगर फिर भी बोल रहे हैं, या कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली मेंबर कोई ऐसे होते हैं जिनके साथ शायद कुछ अभी अच्छा ना चल रहा हो, तो हम एकदम से ये भी नहीं बोल सकते कि अरे मुझे नहीं सुनना है आपकी बात में, आपके साथ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं, ये नहीं कर सकते हम। लेकिन आप उसे एक चीज कर सकते हैं, आपने सुना, उसके बाद में आप अपने माइंड में उसको कैंसिल कैंसिल डिलीट ये बोलने की आदत डाल लीजिए। ताकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार जब भी कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कैंसिल कैंसिल डिलीट हम एक बार बोल रहे हैं, तीन बार बोल रहे हैं, चार बार बोल रहे हैं, हर बार जब ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे माइंड को समझ में आ जाएगा, ओके, जब भी कैंसिल कैंसिल डिलीट बोल रही है इट मीन्स कि ये स्टोर नहीं करना है, या ये सबकॉन्शियस माइंड की एक परमानेंट डेटा स्टोरेज टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए, इसको डिलीट कर देना है हमें। है ना? ये एक दिन में नहीं होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब फिर उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ओके कैंसिल या डिलीट, इस पे फोकस नहीं डालना है, ये यूजलेस डेटा है, इस तरीके से। ठीक है? तो कोशिश कीजिए जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा देख सकते हैं, आपको जैसा बनना है, उनकी लाइफ स्टोरीज और उनकी बायोग्राफीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि वही सारी चीजें एक वो भी है ना कि अगर आप इफ यू आर विथ 5 idiots यू आर द सिक्स वन, इफ यू आर द 5 rich person देन यू आर द सिक्स वन। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम जो सुनते हैं, हमारे आसपास जो बातें चल रही हैं, हम वही ग्रैब करते हैं और हम उसी में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, हम उसी में अपने आप को पूरा ढाल लेते हैं। है ना? अब अंबानी का बेटा है तो भैया वो करोड़ों में ही बात करेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही सुना भी है, उसने वही सब देखा भी है। लेकिन कोई गरीब का बच्चा है या कोई रेस्टोरेंट में कोई काम करने वाला लेबर है, उसके साथ में जो भी है, वो क्या बात करेंगे? वो सिर्फ वही बात करेंगे जो उसके घर पर हो रही है, यानी कि कल का खाना कैसे मिलेगा, कल कहाँ से पैसे लेकर के आएंगे, बस। उसके आगे का वो सोच ही नहीं सकता है। हमारी सोच ही है जो मैजिक क्रिएट करेगी। है ना? तो आज की असाइनमेंट के ये चैप्टर रीडिंग के बाद में हम थोड़ा सा कुछ असाइनमेंट करेंगे कि कैसे हमें अपनी थॉट को भी बड़ा करना है, थोड़ा दूर का सोचना शुरू करना है। सोचेंगे तब ही होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। ओके? एनी शेयरिंग, एनी सक्सेस स्टोरी? यस, अनु जी की तो आई थी आज ग्रुप में।
शेयर कर दीजिए थोड़ा, यहाँ पे भी हमारे यूट्यूब वाले भी देख लें। मेरे साथ आज सुबह क्या हुआ, मैं अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स किया मैंने, अपना मैं डिक्लेरेशन फिर भी लिखने बैठी, मैंने बीच में बंद कर दिया था डिक्लेरेशन लिखना, बट मैं आज मुझे मन किया मैं वो भी करने बैठी थी। तो मैंने इधर से लिखा, जस्ट मैंने मतलब वो टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, मैंने लिखा आई एम रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस, और साथ ही एसएमएस की टोन बजी, और मैं जनरली उसके बीच में उठाती नहीं हूँ, बट मैंने ये लास्ट लाइन लिखी थी, और मैंने देखा अमाउंट क्रेडिट टू योर अकाउंट। मैं वाह जी वाह, ऑल्दो इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, वो मेरा मंथ स्टार्ट है तो वो मेरा आना था, आता था। मगर वो टाइमिंग जो थी ना इतनी जबरदस्त थी, और मैं सुबह क्या मस्त मूड में थी वैसे ही ऑलरेडी वो ग्रेटिट्यूड फ्लो कर रहा था, तो मैं इतनी हैप्पी, मैं हाँ जी हाँ आगे बस ऐसे ही आता रहेगा। और ये तो छोटा मतलब ये इनफैक्ट आई वुड से कि दिस वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, पर मुझे पिछले एक हफ्ते से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलते जा रही है कि मैं इधर सोचती हूँ और इधर हाजिर। आ जाती। कल मुझे इतना बड़ा बिग बाउल ऑफ जामुन, वो मेरे आंटी नेबर है मेरी, वो मुझे कुछ मैंगोज ऐसे लिफाफे में, ओके। और दो 2-2.5 किलो तो फिर भी होगा वो, और जामुन। और मुझे जामुन एक्चुअली इतना पसंद है कि मैं 2-4 नहीं खाती हूँ, एक बार में प्रॉपर बाउल लेके बैठती हूँ, और कोई नहीं खा रहा तो ना खाओ, मैं तो खा रही हूँ। मैं तो खा रही हूँ। और इनफैक्ट मतलब उससे पहले ना फल वाला निकला था, तो मैं नीचे गई तो मेरे पास पॉकेट नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव मनी ऑन माई हैंड ना, तो मैंने कहा दोबारा ऊपर कौन जाएगा, वापस आएगा, कल ले लूंगी यार। और 5 मिनट बाद आंटी लिफाफा लेके आ रही है कि तू खाएगी, मैं हाँ हाँ। अरे तो हमने चला, वाह। और क्या तो मतलब चाहिए। इधर मैंने सोचा कि अरे जाऊं, ऑनेस्टली मैं नहीं गई, और उधर से सामने जाके मैं अच्छा बने लिया। ऐसे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई अचानक से कुछ दे करके चला गया आपको, हम सोच नहीं रहे हैं। अभी तो मैंगोज का सीजन है, तो अभी मेरे वहां पे भी यही चलता है, कब कहाँ से आ जा रहे हैं पता नहीं चलता है। आपको जैसे पसंद है वैसे ही वाले ही मैंगोज आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। और किसी की कोई सक्सेस स्टोरी कैसा लगा कल का, आज जो मॉर्निंग में असाइनमेंट किया कंटिन्यू 1-1.5 घंटा, पहले तो आप लोगों ने बोला भी कि नहीं बोला, कितने लोगों को याद था, कितने लोग भूल गए। अनु जी ने तो किया है। रचना जी आपने किया। एनी चेंजेस इन योर वाइब्रेशन, इन योर थॉट प्रोसेस। नहीं, चेंज तो इतना ही कि आप थोड़ा सा और, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आप और मतलब ध्यान देते हो कि फिर लाइटर को भी थैंक यू बोल देते हो, अदरवाइज तो वही है कि बड़ी बड़ी 5-6 चीजों को तो मतलब आप कभी कभी सोच लेते हो कि शुक्र है यार माइक्रोवेव है तो हाँ ये है, काम बड़ी आराम से हो सही बात जाता है, है, बिल्कुल बिल्कुल। कि अच्छा है फ्रिज है, नहीं तो पता नहीं लोग गर्मियों में मतलब। पर ये है कि जब आप ऐसे करते हो तो फिर क्योंकि आपको कॉन्शियसली सोचते भी रहते हो ना कि अच्छा इस चीज को भी बोल देती हूँ, ये हाँ भी है अच्छा है। फिर बिल्कुल। आप थोड़ा सा मतलब और कॉन्शियसली एफर्ट करते हो कि बोलना है। एफर्ट कर रहे हो। और ये अभी डोर के स्टार्टिंग में हैंडल थोड़ा को, ज्यादा आपको एफर्ट लग भी रहा होगा, लेकिन हम्म। उसके बाद जैसे जैसे बिल्कुल आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, और छोटी छोटी चीजें भी आपको दिखने लगेंगी कि ओके इसको भी तो थैंक यू बोलना चाहिए, ये भी तो मेरे लिए कितनी हेल्पफुल है। हाँ, जैसे अभी सुबह भी 10 पॉइंट्स लिखने होते तो कभी कभी 7th तक आते आते लगता है कि अच्छा सोचना सा पड़ता है, थोड़ा सा रुक के फिर लगता है कि ओके ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, सोच के ही लिखिए, और मैं तो बोलूंगी कि हर दिन कुछ नया लिखने की कोशिश कीजिए। वही रिपीटेड हम्म। थॉट्स लिखोगे तो फिर वो मोनोटोनस सा हो जाएगा, बोरिंग सा लगने लगेगा कि वही क्या लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन कुछ नई चीजें खोज करके लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। अरे हाँ ये भी तो है मेरे पास में, अरे ये भी तो है। जब आप ऐसे करके खोज खोज के लिखेंगे ना तो हर चीज अच्छी लगने लगेगी। दीप्ति आपका कैसा रहा मॉर्निंग, अच्छा रहा। कैसा शुरू लगा शुरू में मतलब। हुआ हम्म। कि हाँ अरे इसको तो बोली, अरे ये तो इसको तो नहीं बोल पाई। अरे ये तो हो गया नहीं। मतलब कुछ फिर कुछ क्या, चीजें छूट गई, कोई बात नहीं है, जिनको आज नहीं बोल पाए उनको कल बोलिएगा, है ना। ये तो हाँ, ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो आपको जब याद आ गए तब आपको कर लेना है ना। ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है कि हम जैसे अभी तो चलो बैच में हैं तो कर रहे हैं कि आज के दिन ये कर लिया, नेक्स्ट डे ये कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद में आपको जब जो चीज याद आ जाए तब करना है। जैसे मॉर्निंग वाला तो वो डेली की हैबिट्स ही बना लीजिए कि उठते ही हर एक चीज को आपको टच करते, जो भी चीज टच करते जा रहे हैं थैंक यू बोलते चले जाइए 1-1.5 घंटा। आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा, प्लस आप सिक्योर कर लेंगे अपने पूरे दिन को भी कि हाँ सुबह का मूड अच्छा रहता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है ना। ये सबके साथ होता है।
सुबह ही वो रोना धोना, या तो किसी का सुन करके हम परेशान हो गए हैं, या अपना ही कुछ ऐसा कोई बात लेकर के बैठ गए, तो पूरा दिन फिर लगता है यार ये दिन ही कैसे कटेगा। कभी कभी तो ऐसे भी थॉट्स आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अपने आप को पूरा ग्रैटिट्यूड में डुबा के रखिए। मोनिका जी, आपने किया? हाँ किया। ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए ही बोला है। ओके। कुछ रह जाता था, फिर याद आता था बाद में, अरे इसको तो बोला नहीं, अरे आरओ में से पानी निकाला, आरओ वाले को तो बोला नहीं। फिर आरओ को बोलना शुरू किया, अरे फिर मटका धो के भरा, तो मैं बोली यार ये इसने भी तो मेहनत की, मट्टी बनाई, मट्टी से मटका बनाया, वो किया, फिर उसको बोलना शुरू किया। ऐसे ही मतलब याद आते आते गए, और हो गया, काफी हद तक हुआ है। काफी देर तक बोलना। हाँ। हाँ। यही मूड मतलब पूरा दिन भर रखना है। मॉर्निंग का तो अब मॉर्निंग का, दिन में भी आप कुछ भी कर रहे हो। बोला, रचना जी ने बोला कि लाइटर, लाइटर तो मैं भूल ही गई थी, अब उनको बोला हाँ, तो उन्होंने बोला तो याद है, कह रहे यार लाइटर सच में, वो तो सही उसके बात है, बिना तो खाना बिल्कुल। हमने सारा। छोटी छोटी तो चीजें, स्पून भी ऑथर ने अपने उसमें लिखा हुआ है बुक में, एंड में शायद किसी पेज में लिखा था कि जब स्टार्टिंग में उनके पास में एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक रूम था, एक लैपटॉप था जिसपे वो ऑफिस का काम करती थी, और उनके पास 4-5 बर्तन थे खाने के, चम्मचें थी 2-4, इवन वो अपनी चम्मचों को भी थैंक यू बोलती थी। उस समय उनके पास गाड़ी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। गाड़ी नहीं थी, स्टिल वो पैदल जाती थी, तो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते को थैंक यू बोलती थी, जितनी गाड़ियां दिखती थी उनको भी थैंक यू बोलते हुए चली जाती थी। और मैजिक ये हुआ कि प्रैक्टिस करते 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 उनके किसी फ्रेंड ने शायद उनको एक गाड़ी दे दी थी, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे थे उस समय, तो और वो कहीं बाहर चले गए थे, तो उन्होंने बोला 1-1.5 महीना आप आराम से यूज कर सकते हो, आप रखो इस गाड़ी को अपने पास में। तो 1-1.5 महीना तो वैसे भी और खुश होकर के रहने लगे, क्योंकि उनको एक गाड़ी मिल गई थी। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करते करते ऑथर बन गई। ऑथर बन गई तो इतनी बुक्स रीसेल हुई हैं कि अब तो उनके पास पता नहीं कितनी गाड़ियां हो गई हैं। तो मैजिक कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बस ये टाइम पे फोकस मत करिए कि हाँ हमने आज से स्टार्ट तो कर दिया, चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, सब हो जाता है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, यस। निकिता, आपका शायद मिस हुआ होगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख करके कर लीजिएगा जरूर, राइट? यस मैम। यस। निकिता, कल हमने फिर से वेकेशन हाँ विजुलाइज हाँ किया, हाँ। मैंने आपको किया। हाँ, कल मैं यस निकिता को मैम, जरूर मिस बताया कर मैम रही ने। थी। क्योंकि लास्ट टाइम इसने मतलब विद इन 24 आवर मैनिफेस्ट किया था, तो वो बड़ा मजा आया था। यस मैम, वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट हुए तो आई थिंक इसलिए मेरा मिस हो गया। बच्चों का स्कूल। है ना, माइंड में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भरा हुआ है कि जाऊंगी कैसे, प्लान कर लिया, विजुलाइज कर लिया। तो चलिए, चलिए अब यस आज का मैम। सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एंड में करेंगे। क्या हो गया? स्क्रीन विजिबल है? ओके। एक पिक्चर बनी हुई है, एक पुरानी सी एल्बम है, और उसमें कुछ लोगों की पिक लगी हुई है। तो आज का असाइनमेंट उन लोगों से रिलेटेड है जिन्होंने शायद हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए हैं, कुछ मैजिकल चेंज लेके आए हैं। 12th डे है आज हमारा। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट स्विट्जर ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभार ऐसा होता है कि शायद हमारी या तो सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही होती है,
और कोई दूसरा हमें हिंट दे करके चला जाता है कि ये नहीं तो ये करके देखो, इसमें आपको और अच्छा मिलेगा, है ना। या किसी दूसरे की सजेशन से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आता है कि जो आप पूरी जिंदगी याद रखते हो, हाँ। तो ऐसे ही लोगों के बारे में आज का ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शक दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शक या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, तब जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने या बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। लाइफ में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस अभी तक भी आई होंगी आप लोगों की लाइफ में, जब आप शायद सही डिसीजन ले नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करना है, या आप कहीं पर बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर के बैठ गए थे, रुक गए थे। वहां पर कोई दूसरा जिसने आपको सपोर्ट किया या आपको सजेशन दिया या आपको सही डायरेक्शन दिखाया, है ना। ऐसे लोगों को हमें, मतलब आज तो स्पेशली खोज करके उन्हें थैंक यू जरूर बोलना है। होता क्या है, जब अभी इमीडिएटली आपको कोई कुछ सजेशन दे रहा है, हमें लगता है शायद उनकी सजेशंस काम नहीं कर रही हैं, या क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट जब लॉन्ग टर्म में हमको दिखता है तब कभी हम सोचते हैं, समझते हैं, हाँ यार उसने ऐसी ही बात बोली थी, उन्होंने ये चीज समझाई थी और ये काम किया, सच में काम किया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अपनी लाइफ में, जिन्होंने चेंज दिया है हमारी लाइफ में और हम उनको भूल भी गए हैं शायद। हो सकता है वह व्यक्ति शिक्षक या कोच या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। यह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है। हो सकती है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे थे। कोई भी हो सकता है। हो सकता है बचपन में आपके कोई टीचर रहे होंगे जिन्होंने आपको कोई एक चीज ऐसी या तो आपको गाइड किया कि राइटिंग से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके मतलब आप कैसे और बेटर कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड उन्होंने आपको गाइडेंस दिया। आपका कोई स्पोर्ट टीचर है, या आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई भाई बहन है, आपका कोई फ्रेंड है, हमारे दादा दादी जिन्होंने बचपन में शायद कोई बात हमको सिखाई होगी, उस समय हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, लेकिन आज अगर हम सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ उन्होंने बहुत सही चीज सिखाई थी, है ना। जैसे मेरी नानी सास थी, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब थी वो और मेरा बेटा हुआ था, तो वो मेरे साथ 1 डेढ़ महीना रही थी और मुझे वो हर दिन कुछ अच्छा सिखाती थी। हर दिन कुछ अच्छा सिखाती थी कि कैसे अपने बेटे को और अच्छे से उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसको रखना है। हर एक चीज, मुझे खुद का कैसे ख्याल रखना है कि तुम्हें क्या टॉनिक लेना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, बच्चा सो रहा है तो तुम भी सो जाओ, तुम कैसे करोगी। वो सारी चीजें ना, वो रहती थी मेरे साथ और बहुत अच्छे से मुझे समझाती थी, बहुत अच्छे से। तो उनकी बात ना मुझे लिटरली आज भी याद है, और जब कभी किसी और को बेबी होता है ना, तो जो जो चीजें उन्होंने मुझे सिखाई है ना, मैं कोशिश करती हूँ वही सारी चीजें उन्हें भी जरूर बताऊं। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चेंज लेकर के आते हैं। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम में अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा
असर डाला। तो ऑथर बताती हैं कि उनकी जो दादी थी उन्होंने उनको कुकिंग सिखाई थी, रीडिंग बुक्स के लिए जो लव होता है वो उनकी दादी ने ही डेवलप करवाया था। तो जब तक वो उनके साथ में थी 20 साल तक, तब तक उन्होंने ये सारी चीजें उन्हें बहुत अच्छे से सिखा दी था, और इसका असर ये हुआ कि आगे चल के उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ईजी हो गई। चाहे वो अकेले रहने लगी तो भी कुकिंग बहुत आराम से करने लग गई, प्लस वो एक ऑथर भी बनी। तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स पढ़ी, वहां से नॉलेज गेन किया, तभी तो फिर वो ऑथर बन पाई। तो जो बेस था कि बुक्स के प्रति उनका लगाव, वो उनकी दादी ने ही डेवलप करवाया था, है ना। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होकर होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। अपनी दादी को थैंक यू बोलती हैं। बता रही हैं कि बचपन में हम भी करते हैं अपने बच्चों के साथ में, किसी ने कुछ दिया भी तो हम बोलते हैं थैंक यू बोलो बेटा, नहीं बोलता है तो हम बोलते हैं नहीं बोलो, अभी बोलो, है ना। तो ऐसे ही उनकी दादी ने भी शायद उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में सिखाया था। उस समय उनकी वो इस सारी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई थी, लेकिन आज समझ में आया उनको कि कैसे ये सारे वर्ड्स काम करते हैं, कैसे आप जब किसी दूसरे को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उसे कारण बताएं कि आपके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए आज का असाइनमेंट आपको बिल्कुल ऐसी जगह पे करना है जब कोई आपके साथ में ना हो, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है आप डायरेक्टली उस आदमी तक पहुंचाएंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंज लेके आए। तो सबसे पहले तो वो 3 लोगों के बारे में आपको सोचना है कि वो कौन है जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंज लेके आया। कोई भी छोटी से छोटा भी चेंज है तो भी अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं तो आप उन्हें चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा मेजर सा ही शिफ्ट आया हो, है ना। तो और दूसरा, इस असाइनमेंट को तभी करना है जब आपके पास में थोड़ा टाइम है, हड़बड़ा के हमें नहीं करना है। एक बार में पहले हम एक पर्सन के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया जिससे कि आज आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आया है, या आप क्यों ग्रेटफुल हैं, वो रीजन आप ऐसे बात करनी है जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं, है ना। फोन लगा के बात नहीं करनी है, चाहे वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन आपको बस सिर्फ ये फील करना है कि वो आपके सामने में बैठे हैं, और शायद आप उस दिन कुछ नहीं बोल पाए थे जब आपको बोलना चाहिए था, तो आज आप वो बोल रहे हैं कि थैंक यू, आप नहीं होते उस दिन तो आज मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा चेंज नहीं आया होता। जैसे मेरी लाइफ में है, एक बार मैं गुजरात से आ रही थी, यहाँ वापस आ रही थी छत्तीसगढ़, और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में आ रही थी। उस समय मेरा बेटा भी 1 से 1.5 साल का था और मेरी सिस्टर इन लॉ की बेबी थी, वो 6 मंथ की थी, और हम दोनों ही आ रहे थे, हमारे साथ में कोई जेंट्स नहीं था। अब जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट हो गए इसलिए हड़बड़ी में क्या हुआ कि जो हमारा कोच था, जो बॉगी थी वो थी सबसे आगे की और हम बैठे सबसे पीछे में। चढ़ गए कि हाँ कैसे भी ट्रेन तो छोड़नी नहीं है, रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिला था, उस टाइम पे बहुत गर्मियों का टाइम था शायद, तो बहुत मुश्किल से मिला था, तो चढ़ गए थे हम। अब चढ़ गए, बॉगी हमारी आगे थी। पहले हमें लगा कि शायद अंदर ही अंदर सब इंटरकनेक्टेड होगा तो हम लोग अंदर ही अंदर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, हम दोनों बैठ गए वहां पर। उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो अब थोड़ी देर तो बैठ लिए, सांस ले लिए, उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं हमारी बॉगी तो आगे है, टीटी आ गया था, तो उन्होंने बताया नहीं ये नहीं है आपका कोच है करीब 7th या 8th बॉगी के बाद में था हमारा। और हाथ में दोनों के बच्चा था, एक बड़ी बड़ी ट्रॉली थी और एक साइड बैग था, इतना सामान था। अब समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें कैसे इन सब चीजों को। और जो सिस्टर इन लोगों को मैं अपने साथ में ले करके आ रही थी, उनकी उस समय तबीयत खराब चल रही थी काफी।
तो मुझे ही करना था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी करेंगे कैसे। स्टार्टिंग के जो 2 बॉगीज थी वो कनेक्टेड थी एक दूसरे से, तो फिर भी मैंने क्या किया कि दोनों बच्चों को वहां पे बैठाया और एक एक करके सामान लेकर के उधर तक वहां तक तो हम चले गए किसी तरीके से। अब उसके बाद की बॉगी, क्योंकि बीच में शायद कुछ जनरल बॉगीज थी तो वो कनेक्टेड नहीं थी, अब हमें किसी स्टेशन पे उतर के फिर नीचे उतर के और फिर जो हमारी बॉगी थी वहां तक जाना था चल करके। सामान भी था, बच्चा भी था, कैसे करते। लेकिन जब हम स्टेशन एक नेक्स्ट आने वाला था, शायद सूरत आने वाला था या कोई बड़ा स्टेशन आने वाला था, वहां पर वो रुकती है 10-15 मिनट, वहां पर रुकती है। तो जब हम बैठे हुए थे अपने सीट में और बैठ के सिर्फ हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कैसे करेंगे, अब इतना दूर जाना है, और दीदी को बार बार चक्कर वगैरह भी आ रहे थे उस समय, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे करेंगे। बोले चलिए देखते हैं, उतरते हैं, फिर देखते हैं फिर कैसे कैसे होगा करके, है ना। तो एक आदमी था जो हमारे बगल में बैठा था, वो शायद सारी चीजों को सुन रहा था कि इन लोगों के साथ में हो गया है, ये लोग थोड़ा परेशान है, इनको जाना है आगे और ऐसा ऐसा करके है करके। तो उसने क्या किया, उसने पहले हमको बोला कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं पहुंचा दूंगा करके। मैं बोली ये बोल तो रहे कैसे पहुंचाएगा करके, सामान भी है और दीदी तो मतलब बिल्कुल सामान वामान भी कुछ पकड़ने की उसमें नहीं थी, तो वो चुपचाप से बैठी थी। तो उन्होंने क्या किया, जब नेक्स्ट स्टेशन आया 15 मिनट उतारा, पहले मुझे और सामान के साथ में, और मुझे उस बॉगी तक पहुंचाया जहां से आगे के डिब्बे कनेक्टेड थे, मुझे चढ़ाया और मैं उस बॉगी में फिर जाकर के थोड़ी देर बैठी रही। मैं वेट कर रही थी कि दीदी भी आ जाए ताकि हम लोग सब साथ में जाएं। और एक तो वो अनजानी सी जगह है और हमारे साथ में कोई जेंट्स नहीं था, तो थोड़ा सा मैं डर रही थी कि कहीं उनको कुछ हो गया, उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई या कुछ सामान ही इधर उधर हो गया तो। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज जल्दी नहीं आती है, हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें जल्दी आती हैं, है ना। ये हम सबके साथ में होता है। अब तो फिर भी बहुत सारी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन वो जो भी आदमी था मुझे नहीं पता, वो बोलते हैं ना वो भगवान के रूप में कोई कभी कहीं से अचानक से आ जाता है। वो आया, उसने मुझे भी पहुंचा दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में दीदी को भी पहुंचा दिया। वहां जब हम दूसरी वाली बॉगी में चढ़े, वहां से इंटरकनेक्टेड और थी 2 बॉगीज और आगे जाना था, वहां तो फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर लिया कैसे भी। अब जहां पहुंचे, जहां हमारी बॉगी थी, हमें रिजर्वेशन पे ऐसा मिला था कि AC 3 टायर था शायद, और सबसे ऊपर का मिला था और बच्चे थे दोनों के साथ में। तो फिर यहाँ से वहां तक तो पहुंच गए सामान लेकर के भी, अब कैसे करेंगे करके, तो टीटी को बोला था, टीटी ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन वहां पे भी हमें एक और बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा आदमी मिल गया जिनकी दोनों ऊपर की थी और वो बहुत आराम से सॉरी नीचे के थे, और वो लोग रेडी हो गए कि हम एक्सचेंज कर लेंगे करके। तो अभी भी कभी मैं सोचती हूँ ना, तो लिटरली मुझे लगता है कि सच में उस दिन अगर वो लोग नहीं होते तो मैं अकेले कैसे करती। अगर दीदी की तबीयत भी ठीक रहती तो समझ में आता कि हाँ हो जाएगा, आराम से मैनेज हो जाता, लेकिन मुझे अकेले, और बच्चा भी है, तो अगर मैं खुद से सामान लेकर के जाती हूँ दूसरे बॉगी में रखूंगी तो फिर सामान को कौन देखेगा, ये थॉट आ रहा था। अगर मैं बच्चों को लेकर के जाती हूँ तो यहाँ दीदी को कौन देखेगा, ऐसा ऐसा थॉट आ रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करना कैसे है। तो उस दिन तो उन लोगों ने सच में वो लाइफ में जो बोलते हैं ना वो मैजिक, तो वो मैजिक ही था उस समय के लिए मेरे लिए। तो ऐसे ही लोगों के बारे में आज आपको सोचना है। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पे करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ऑथर बोल रही हैं कि एक टाइम स्लॉट निकाल लीजिए 15 मिनट का, जितना भी टाइम आपको लगेगा, और एक बार में ही तीनों को थैंक यू बोलना है 1 बाय 1। क्योंकि वही चीज है, जैसे आज का असाइनमेंट था ना, आप कंटिन्यूएशन में जब रहते हैं ना तो आपका मूड एलिवेटेड होते जाता है, आप और जॉयफुल और ग्रेटफुल फील करने लग जाते हैं, और अलग अलग करेंगे तो शायद इतना आपकी फीलिंग्स नहीं निकल करके आएंगी। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए थे, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया था। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम
करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं उस वक्त जितना खुश था उससे अधिक खुश नहीं हो सकता। और अब यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर किसी का जो शायद मेरे ख्याल से अपने करियर को लेकर के सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उनकी किसी फ्रेंड ने जिनका नाम सारा था वो उन्हें सजेस्ट करती है कि नहीं तुम वहां जाओ, फ्रांस जाओ और वहां जाकर के शेफ बनने की तैयारी करो। और जब उन्होंने उनकी वो बात मानी तो वो सक्सेसफुल भी हो गए और अब वो अपनी लाइफ में इतने खुश हैं कि वो उन्हें आप बैठ करके ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं क्योंकि उनके ही उस सजेशन से उनकी लाइफ में वो चेंज आया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। यह अभ्यास के बाद आप अपने जीवन को जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप रोज जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लें तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही थी। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है ना। हर एक चीज में आपको रीजंस जरूर देने हैं, लॉजिक जरूर देना है, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। चाहे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, चाहे आप ये आज का असाइनमेंट करेंगे, पहले तो आपको ये ओरल करना है। अगर आप ओरल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कहीं ऐसी जगह पर हैं कि आप किसी से आप खुद से इतना तेज बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी और को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ या और उसी समय बच्चे आ रहे हैं रूम के अंदर में तो वो परेशान कर दे रहे हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स नहीं क्रिएट हो पाएंगी। या कोई और है जो आकर के मुझे डिस्टर्ब कर देगा, मैं जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, उस केस में आप अपनी डायरी में भी इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। लेटर की तरह लिख सकते हैं। जो भी वो पर्सन है उसका नाम लिख करके और थैंक यू, उस दिन तुमने ये चीज अगर नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, या उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो मेरी लाइफ में ये चेंज नहीं आया। इस तरीके से आपको वो करना है, लॉजिक के साथ जरूर करना है, तभी आपकी लाइफ में मैजिक जो है वो एक्टिवेट होगा। आपको खुशी ज्यादा महसूस होगी, खुशी होंगी तो आप अपनी मनचाही चीजों को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, है ना। और जो मॉर्निंग में हम अपनी नियामतें लिखते हैं या ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो आपको डेली कंटिन्यू करनी है। कल ये एक जगह बैठ करके काम करना है कि 3 लोगों के साथ में करना है, और रात को जो हम मैजिकल स्टोन करते हैं यही है हमारा कल के लिए असाइनमेंट। आई होप सबके डाउट्स क्लियर होंगे। करना क्या है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कोई किसी के माइंड में ऐसा चीज आ रहा हो कि कोई तो है नहीं यार मेरी लाइफ में, सब तो सही चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कोई हेल्प ही नहीं की है। इज देयर एनीवन किसी की माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो मुझे बताइए, मैं उनको 10 रीजंस बता दूंगी। बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन लिया हो, चाहे आपकी पढ़ाई से, चाहे आपकी शादी से, और कोई डॉक्टर भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी फिजिकल कंसर्न से गुजर रहे थे और हमको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो एक डॉक्टर ऐसा था जिसने वो चीज पकड़ ली और उसने शायद ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि आज आप और ज्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं, है ना। आपका कुक हो सकता है जो आपके लिए जो आपकी सबसे फेवरेट चीज है वो शायद लाके बना करके देता हो। कुछ भी रीजंस, मतलब आप कितनी सारी चीजें खोज सकते हैं, है ना। हो सकता है एक दिन आप बच्चे को नहीं छोड़ने जा पा रहे थे स्कूल, लेकिन उस दिन कोई और आ गया था कि अरे कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूँ, उसको भी आप थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। तो
तो ये ऐसे ही करना है आपको आज का असाइनमेंट। और मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करेगा। इसके बाद हमें एक असाइनमेंट करना है। अभी बैठ के डायरी और पेन लेके बैठिएगा।